हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने बना लिया था। मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, ठीक है। तो वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होंगे, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को रिकॉल भी करेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे उसी क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, अगर इफ़ साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, then what is the percentage change और इंक्रीज। अगर इन ऑब्वियसली डबल होगा तो इंक्रीज होगा परसेंटेज चेंज और इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन एक राइज हो सकता है ना। तो अगर हम लोग साइड, एक क्यूब के साइड को डबल कर दें तो कितना परसेंट चेंज होगा या इंक्रीज होगा, किसमें, सरफेस एरिया में, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अब परसेंटेज ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया ये निकालने बोला है ना। तो पहले हम जो पुराना सरफेस एरिया है और जो नया सरफेस एरिया उसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो ये आपका ओल्ड सरफेस एरिया इधर लिखते हैं और इधर न्यू सरफेस एरिया लिखते हैं ना। तो उसके पहले ओल्ड साइड एंड न्यू साइड, ठीक है। साइड क्या था वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं ना। इधर पहले हम लोग साइड लिखते हैं, इधर साइड पहले क्या था, ए। अब नया साइड क्या बन गया, 2a, है ना। साइड जो है वो डबल हो गया। तो अब ओल्ड सरफेस एरिया इसको S1 मान लेते हैं, है ना। इसको S1 मान लेते हैं। S1 कितना है, 6a²। अब न्यू सरफेस एरिया S2, है ना। ये साइड है आपका। न्यू सरफेस एरिया S2 कितना हो जाएगा, न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा 6a, 2a का स्क्वायर। तो 6 इंटू 4a का स्क्वायर 24a²। तो ये आपका नया सरफेस एरिया हो गया। तो चेंज कितना आया सरफेस एरिया में, क्योंकि आपको परसेंटेज चेंज और परसेंटेज इंक्रीज निकालना है सरफेस एरिया में। आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हुआ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया तो कितना हो गया, 24a² नया सरफेस एरिया, और पुराना सरफेस एरिया माइनस कर देंगे तो इतना बढ़ गया ना। तो 18a² जो है वो इंक्रीज हो गया सरफेस एरिया में। अब इसका हमको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया बाय ओल्ड सरफेस एरिया। ओरिजिनल आपका जो है वो ओल्ड सरफेस एरिया है ना। ओल्ड सरफेस एरिया इंटू 100, ये होगा परसेंटेज का फॉर्मूला, है ना। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो गया, 18a² बाय ओल्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, 6a² इंटू 100। सो a² कैंसिल हो गया, 6 3 जा, सो ये कितना हो गया, 300%। तो आपका जो परसेंटेज इंक्रीज है सरफेस एरिया में वो कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व भी कीजिए। ये CCT के बेस पे भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह और भी आ सकता है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन में अगर एक ये और क्वेश्चन बनाओ, मान लेते हैं सिलेंडर से रिलेटेड लेते हैं। मान लेते हैं द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर is half, then find the percentage change in volume, find the percentage change। अब हमको नहीं पता कि ये चेंज इंक्रीज है या डिक्रीज है, वो हम लोग देखेंगे उसके हिसाब से। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम सिलेंडर के सरफेस एरिया को हाफ कर दें तो क्या चेंज होगा उसके वॉल्यूम में।
तो सेम क्वेश्चन से बनाते हैं, सॉल्यूशन से, है ना। दो पार्ट हो गया। पुराना रेडियस क्या है, आर, ओल्ड रेडियस क्या हो गया, आर, है ना। न्यू रेडियस क्या होगा, न्यू रेडियस हो जाएगा आपका R1, है ना। हाइट जो है वो सेम है, हाइट दोनों का सेम है, हाइट में कोई चेंज नहीं किया गया है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा सॉरी न्यू रेडियस क्या होगा, यहाँ पे न्यू रेडियस मैंने R1 लिख दिया है। एक्चुअली न्यू रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो गया ना, तो पहले वाले रेडियस का हाफ यानी R/2, है ना। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1 इज इक्वल टू पाई R²H, इसमें V2 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई R², R क्या हो जाएगा, R/2 का होल स्क्वायर इंटू H, ये होगा, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, ये हो गया पाई R²H, ये V1, और V2 कितना हो गया, पाई R²H/4। तो यहाँ से पता चला है ना, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। सो हम बोल सकते हैं ना, चेंज जो है वो डिक्रीज का है। सो डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम में डिक्रीज कितना होगा, तो पाई R²H माइनस पाई R²H/4, अधिक में से कम को घटाते हैं। तो ये देखिए, ये 1 है, ये 1/4 है, तो 3/4 बचेगा, 3/4 पाई R²H। तो ये जो है डिक्रीज हो गया है इतना वॉल्यूम। तो परसेंटेज चेंज, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है, ओल्ड वॉल्यूम, है ना। ओल्ड वॉल्यूम हमेशा परसेंटेज ओरिजिनल में निकालते हैं, इंटू 100, ये होगा परसेंटेज डिक्रीज। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम हो गया 3/4 पाई R²H बाई पाई R²H इंटू 100। सो पाई R² कैंसिल हो गया, 3/4 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स, है ना। 25 4 100, सो 75%, यानी कि वॉल्यूम में कितना का डिक्रीज हुआ है, 75% का डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट भेज दूंगा इस तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट मिल गया कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कैसे हम लोग निकालेंगे, है ना। इसी तरह कीबोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको आज असाइनमेंट भेज दूंगा इससे रिलेटेड, और CCT बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। आप उसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग अपने बुक में आते हैं फिर से। तो ये जो आपका हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, है ना, 11.4 का जो 7 नंबर है, 7 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 7 नंबर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर ऐसे ही मैंने सॉल्व कर लिया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्या बोल रहा है, 8 नंबर बोल रहा है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडिकल रिजर्वोयर। एक क्यूबॉइडिकल रिजर्वोयर है जिसमें पानी स्टोर किया जाता है, उसमें पानी हम लोग डाल रहे हैं, किस रेट से डाल रहे हैं, 60 लीटर पर मिनट, यानी कि इसमें 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है, 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर रहा है। सो इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वोयर इज 108 मीटर क्यूब, अगर रिजर्वोयर का वॉल्यूम जो है वो 108 मीटर क्यूब होगा, फाइंड द नंबर ऑफ आवर इट विल टेक टू फिल द रिजर्वोयर। तो अगर इसका वॉल्यूम जो है 108 मीटर क्यूब है, तो 108 मीटर क्यूब को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि इसमें 108 मीटर क्यूब पानी आना चाहिए, 108 मीटर क्यूब पानी आएगा तभी ये पूरा भरेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 108 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक हमारे पास रिजर्वोयर है, ठीक है। 108 मीटर क्यूब वॉल्यूम का हमारे पास 108 मीटर ठीक है, 108 मीटर क्यूब का ये एक रिजर्वोयर है, ठीक है। इस रिजर्वोयर का वॉल्यूम कितना है, 108 मीटर क्यूब, और इसमें हम पानी जो पुट कर रहे हैं, वो किस रेट से पुट कर रहे हैं, पानी जो पुट कर रहे हैं वो 60 लीटर पर मिनट की रेट से पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो
1 मिनट में कितना पानी इसमें हम पुट कर रहे हैं, 1 मिनट में हम 60 लीटर पानी रिजर्वायर में पुट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, हमको इतना पानी रिजर्वायर में चाहिए अगर रिजर्वायर को फिल करना है तो यहाँ 1 यूनिट लीटर में, 1 यूनिट मीटर क्यूब में, तो दोनों को हमको पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि जो मीटर क्यूब है उसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बड़ा यूनिट है, बड़े से छोटे में जाना है तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, 1000 मीटर, सॉरी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना। 1 मीटर में आपका 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा लीटर में, 1000 इंटू 108, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया आपका वॉल्यूम। तो अब आप इसको यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। 60 लीटर वाटर जो है वो कितने मिनट में आता है, 1 मिनट में आता है। तो हमको कितना, 1 लीटर, हमको इतना पानी चाहिए, तो इतना पानी के लिए कितना समय चाहिए, तो एक यूनिटरी मेथड यूज़ करें। 1 लीटर पानी के लिए कितना समय चाहिए, तब 1/60 मिनट चाहिए, है ना। तो 108 इंटू 1000 लीटर के लिए हमको कितना पानी चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए इतना वाटर के लिए हमको कितना मिनट चाहिए, 1/60, अधिक चाहिए, अधिक के लिए मल्टीप्लाई 108 इंटू 1000। सो ये 1 0 कैंसिल हो गया, 6 1 6 8 जा 48, सो 1800 लीटर, 1800 मिनट हो गए। सो 1800 मिनट में जो आपका रिजर्वोयर है वो फिल हो जाएगा। 1800 मिनट में आपका रिजर्वोयर जो है वो फिल हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसको आप सेकेंड आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1800 को 60 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 30 आवर। 30 आवर में आपका रिजर्वोयर जो है वो फिल हो जाएगा। अगर इसके अंदर जो पानी है किस रेट से बह रहा है, 1 मिनट में 60 लीटर पानी अगर इसके अंदर गिर रहा है तो, ठीक है। तो ऐसा मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा था, ठीक है, कि अगर आपका पानी गिरने का रेट दे रखा है तो कितने मिनट में पानी भर जाएगा या कितने मिनट में कितना पानी आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी था। एक एग्जाम्पल में ना, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने इस तरह का ऑलरेडी वीडियो में जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। ये